फाइनली सागामोटो डेज का एपिसोड नंबर 9 लेके मैं आ चुका हूँ। इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो गलती तुम्हारी, एक जाके चेक कर सकते हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इतना काम मैंने कर दिया, अब तुम अपना काम करो इस पे व्यूज लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार से एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सागामोटो और काशिमा की लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ में पता चलता है कि सागामोटो काशिमा के अटैक को डॉज कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि काशिमा सागामोटो को मैनिपुलेट कर रहा होता है उसके दोस्तों के माध्यम से। अब तक तो तुम्हारे दोस्त मारे भी जा चुके होंगे और कुछ वक्त बाद तुम भी मारे जाओगे सागामोटो। पता नहीं काशिमा अपने मुंह के अंदर से एक गन निकाल लेता है जो कि सागामोटो की तरफ फायर करने वाला था और सागामोटो उस गन के अंदर अपना पेन घुसा देता है जिसके कारण वो गोली नहीं निकल पाती और वो गोली उसके मुंह में ही लॉन्च हो जाती है। ओह, अभी तो कोई कह रहा था कि मैं मारा जाऊंगा, अभी तो उसके ही लाले पड़े हुए हैं। वैसे मेरे दोस्त इतने भी कमजोर नहीं है जैसे तू सोचता है। क्या बोला रे मुटकू, अब तो तू नहीं बचेगा। और अगली सीन में हम देखते हैं कि लू की टीम वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। अगली सीन में हमें शिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो माशिमो की तारीफ कर रहा होता है और अपनी तारीफ सुन के माशिमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगली सीन में हमें शिबा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, अरे यार अभी ये बंदा तो मेरा दिमाग खराब कर ही रहा था और ये स्नाइपर और आ गया। यहाँ देखते हैं माशिमो शिबा के ऊपर एक और गन फायर करता है और वो गोली शिबा को स्क्रैच करके हुए निकल जाती है और उसी वक्त शिबा अपने टेक्निक यूज करके वहाँ से इनविजिबल होकर भागने लग जाता है जो कि शिन देख लेता है। फिर क्या, माशिमो उस जगह को तहस नहस कर देता है और शिबा मौके का फायदा उठाते हुए माशिमो की तरफ कुछ फेंकता है और यहाँ भी बताया जाता है कि शिबा ने एक पोल फेंका हुआ था जो कि अपने कपड़े से लपेट रखा था जिसके कारण वो इनविजिबल था। और ये देखिए माशिमो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ भी पता चलता है कि शिबा के पास कोई पावर्स नहीं है, वो अपनी सूट के कारण वो इनविजिबल हो पाता है। यहाँ हम देखते हैं मौके का फायदा उठाते हुए माशिमो एक और गन फायर करता है जो कि शिबा का एक हाथ अलग कर देता है। अचानक ही शिबा का वो हाथ वापस आ जाता है और वो माशिमो के अंदर चाकू घुसा देता है। यहाँ शिबा 2-3 डायलॉग मार के यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि माशिमो अभी तक हार नहीं माना हुआ था और वापस गन फायर करता है। उप्स, लग रहा है तुमने ये शॉट मिस कर दिया। और यहाँ हम देखते हैं पानी की बौछार हो जाती है जिसके कारण शिबा की लोकेशन रिवील हो जाती है और उसी वक्त शिन की एंट्री होती है जो कि उसने एक लात मारते ही उसे नॉक आउट कर दिया था। और माशिमो शिन की तारीफ भी करता है, मानना पड़ेगा। और अगली सीन में हमें साकामोटो और काशिमा की लड़ाई दिखाई जाती है। काशिमा बताता है कि कुछ देर बाद ये जगह ब्लास्ट होने वाली है, बस तुम्हारी जिंदगी के बस 20 मिनट बचे हुए हैं। कोई ना, तेरे को खत्म करने के लिए मुझे 5 मिनट काफी है। ये सुन के काशिमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो साकामोटो की तरफ अटैक करने लग जाता है, लेकिन साकामोटो वापस से उससे डॉज हो जाता है और साकामोटो अपने वेपन्स भी निकालता है जैसे कि पेंसिल, कुछ पेपर्स, कुछ स्टिकर्स। यहाँ हम देखते हैं साकामोटो काशिमा की तरफ एक नीडल फेंकता है जो कि उसके आंख में चली जाती है जिसके कारण वो अंधा हो जाता है एक आंख से। तुम्हें मारने के लिए तो मेरी एक ही आंख काफी है। और अगली सीन में देखते हैं कि साकामोटो उसकी दूसरी आंख पे स्टिकर लगा देता है जिसके कारण उसे कुछ नहीं दिखता। और अगली सीन में देखते हैं कि साकामोटो ने काशिमा को दूर फेंक दिया था बेल्ट की सहायता से। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कमजोर असैसिन को इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, मेरे जैसे लेजेंडरी हिटमैन को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी वक्त वहाँ ट्रेन आ जाती है और उसी वक्त काशिमा साकामोटो को मेटल वायर से पकड़ लेता है और वहाँ साकामोटो सर्फिंग करने लग जाता है। आज तो बहुत बड़ी लहरें आई हैं, उड़ाई जाए आज तो। साकामोटो के पास पेपर्स पड़े हुए थे जिसका यूज करके उसने वो मेटल वायर्स काट दी थी। अब ये नहीं पता भाई पेपर से उसने मेटल वायर कैसे काटी। फिर क्या, मेटल वायर को पकड़ के काशिमा को दीवार की तरफ फेंकता है। इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस थी वो दीवार टूट जाती है जिसके कारण ये दोनों एक ट्रेन के सामने आ जाते हैं और ये ट्रेन को भी डैमेज कर देते हैं। और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं, ये चल क्या रहा है, कोई मूवी का सीन चल रहा है का। और यहाँ देखते हैं साकामोटो यहाँ से गायब हो चुका था। अब लड़के समझ आया ये हमारे मास्टर का इतना फेवरेट क्यों है। और अगली सीन में दिखाया जाता है साकामोटो का सीन जो कि पतला हो चुका था। अब ये तो समझ नहीं आ रहा ये पता नहीं कब पतला हो जाता है कब मोटा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो एक जोरदार धमाकेदार एक किक मारता है काशिमो के मुंह पे और इतनी गंदी मार खाने के बाद काशिमो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगली सीन में हमें काशिमा का पास दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लोगों को निपटा चुका था क्योंकि वो लोग किसी को बुली कर रहे थे। वहाँ खड़े आसपास के लोग काशिमा के बारे में बुरा भला कहते हैं। एक एक करके वहाँ खड़े लोग मारे जा रहे थे और उन लोगों के बीच में से एक अननोन सा बंदा निकल के आता है। वाह, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। और यहाँ देखते साकामोटो काशिमा को जोरदार थप्पड़ जड़ता है क्योंकि वो एक बूढ़ी सी आंटी को सीट देना चाहता था। काशिमा सोच रहा था बहुत ज्यादा फास्ट है। और अगली सीन में काशिमा के सामने साकामोटो आ जाता है। चलो मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और अगली सीन में साकामोटो नॉन स्टॉप पंचेस की बौछार कर देता है जो खाने के बाद काशिमा गेट तोड़ के बाहर निकलता है। ये बंदा तो एक ऑर्डिनरी बंदा है, तब भी इतना ताकतवर है। कोई ना, मेरे पे गन है। और काशिमा साकामोटो की तरफ गन शूट करता है और लेकिन साकामोटो उस बुलेट्स को डॉज कर लेता है क्योंकि उसने मेट्रो में से एक पोल निकाल लिया था। लेकिन उसी पोल से उसने काशिमा की बुक्की भर दी। गेम में आ जाता है ट्विस्ट, काशिमा अपने पेट के अंदर से एक गन निकाल लेता है। अब ये नहीं पता ये बंदा कहाँ से गन निकाल रहा है।
अब साकामोटो के पास इससे बचने का कोई चांस नहीं था और वो गन साकामोटो को डैमेज कर जाती, जिसकी वजह से साकामोटो दूसरी ट्रेन के सामने आ जाता है और कुछ देर बाद साकामोटो अपनी पहली ट्रेन में रिटर्न कर लेता है। और यहाँ देखते काशिमा सोच रहा होता है, फाइनली मैंने इस राक्षस को हरा ही दिया। उसी वक्त काशिमा डरने लग जाता है क्योंकि वहाँ साकामोटो आ जाता है, वो भी गेट खोल के, और काशिमा की यहाँ फट जाती है साकामोटो को देखकर। और यहाँ देखते साकामोटो काशिमा को एक पंच मारता है, जो पंच खा के काशिमा नॉकआउट हो जाता है। साकामोटो शिन को इन्फॉर्म कर देता है, मैंने उस कचड़े को उसकी सही जगह पहुंचा दिया है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ से सभी लोगों को निकाल दो क्योंकि कुछ वक्त बाद वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अगली सीन में हमें लू की टीम दिखाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लू के ऊपर मलबा गिरने वाला था। अगली सीन में हम देखते हैं कि लू को बचाने के लिए शिन वहाँ आ जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लू शिन को सॉरी बोलती है, माफ कर दो मेरे को, मेरी गलती थी। शिन कहता है मैं तो वो बात भूल भी चुका हूँ। और तभी वहाँ आसाकुरा की एंट्री होती है, जो देख के शिन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। शिन कहता है कि हमें लोगों को बचाना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग कभी भी तबाह हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग चले जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। आसाकुरा शिन से बोलता है तुम्हारी पावर तो काफी यूजफुल है। तो शिन कहता है मैंने कहा था ना तुमने एक अच्छी खोज की है। अगली सीन में हमें ऑर्डर का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्लर को ढूंढ रहे होते हैं कैमरा के माध्यम से। वो जिसकी तलाश कर रहे थे उन्हें वो दिख जाता है, लेकिन वो कैमरे की इतनी घटिया क्वालिटी थी जिसके कारण उसका फेस ढंग से दिख नहीं रहा था। देख के लगता तो है ये ताकतवर होगा, लेकिन इसे भी क्या ही पता कि इसके पीछे कौन पड़े। द ऑर्डर। यहाँ देखते हैं शिन आसाकुरा को दूसरी तरफ भेज देता है लोगों को बचाने के लिए। शिन अकेला आगे जा रहा होता है और अचानक ही शिन वहाँ रुक जाता है और शिन की वहाँ फटनी शुरू हो जाती है। चर चर। उसे सेंस हो गया था कि उसके सामने उसकी मौत है, जो और कोई नहीं हमारा महान स्लर था। शिन उसके माइंड पढ़ने की कोशिश करता है कि उसने 1 सेकंड में शिन की बुक की भर दी थी। और स्लर उसके साइड से जाता है, बाय द वे शिन मेरी तरफ से साकामोटो को हेलो जरूर कहना, ठीक है। और अगली सीन में शिन पीछे मुड़ता है और स्लर वहाँ से गायब हो चुका था। वो बंदा था कौन? अगली सीन में शिन भी बाहर आ जाता है, जो देख के डॉक्टर्स भी बोलते हैं थैंक यू शिन, हमें माफ करना। शिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बात भूल भी चुका हूँ। अगली सीन में हम देखते हैं आसाकुरा साकामोटो को थैंक यू बोलता है, शुक्रिया शिन की हिफाजत करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो की टीम खुश, डॉक्टर्स खुश, सब खुश। अगली सीन में हम देखते हैं कि साकामोटो घर पे आ चुका था और वापस से मोटा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं शिन और लू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। साकामोटो मनी मन सोच रहा होता है इन दोनों को मारने के लिए, जो शिन पढ़ लेता है और शिन वहाँ लड़ाई बंद कर देता है। वो कहता है बॉस आप दिन भर हमें मारते रहते हो, इससे बढ़िया आप एनिमी वाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर हफ्ते न्यू एपिसोड लाता है। चलो ठीक है, तूने बोला तो कर ही लेता हूँ, वैसे बंदा अच्छा है। चलो सब्सक्राइब करते करते इस वीडियो को बंद कर देता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।